नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत जनता हॉर्न के लिए आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने आया हूं, मैं और जय भैया, कि इंडिया गठबंधन होने के बावजूद भी खींचतान क्यों हो रही है बिहार के अंदर। तो ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। आज सबसे यहाँ पर कभी टिकट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, पूर्णिया से अलग चुनाव लड़ा जा रहा है, आरजेडी अलग ताल ठोक रही है, कांग्रेस अलग ताल ठोक रही है। ये क्या है? आज इसी विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आया हूं, मैं अपने मित्र या फिर मेरे बड़े भाई जय भैया के साथ। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइएगा। तो भैया ये बताइए कि आज जो हम बिहार के अंदर जो खींचतान चल रही है इंडिया गठबंधन के अंदर, इसका कारण क्या है? और सबसे बड़ा मुख्य कि कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है कि ये लोकसभा का चुनाव आरजेडी लड़ ही नहीं रही है, ये आने वाला विधानसभा का चुनाव के तैयारी में लगी हुई है कि कहीं ना कहीं यदि कांग्रेस सीमांचल की सीटों पर स्थापित हो जाती है तो बिहार में विधानसभा का चुनाव में एक बहुत बड़ी दावेदार बन जाएगी कांग्रेस इस गठबंधन के माध्यम से। क्या ये आपको महसूस हो रहा है क्या? बिल्कुल। नमस्कार मित्रों, मैं जय जनता हॉर्न के लिए आपका स्वागत करता हूं। बहुत अच्छे अजीत जी ने कहा कि अगर सीमांचल के सीटों पे कांग्रेस अगर कुछ ऐसी संसदीय सीट जीत लेती है तो आने वाला 2025 के चुनाव जो कि विधानसभा बिहार में होने जा रहा है उसमें कांग्रेस एक दावेदारी खड़ा हो जाएगी तेजस्वी यादव, लालू यादव के सामने। ये बात आपने शतरंज तो खेली होगी, शतरंज के विषाद और चाल मात्स्य को सब समझते हैं और जानते हैं। यही हो रहा है महागठबंधन के साथ कांग्रेस और आरजेडी के अंदर। जैसे मसलन एक सीट की बात करें अगर पूर्णिया की, तो पप्पू यादव ने यहां तक कहा कि भाई मर जाऊंगा पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। आखिर ये नौबत पप्पू यादव को कहने के लिए क्यों आई, जबकि उन्होंने 2 दिन पहले 4 दिन पहले कांग्रेस की सदस्यता लेकर अपने पार्टी का विलय किया कांग्रेस में जाप से। और तीसरी बात कि आधी रात को बीमा भारती जेडीयू की विधायक का सदस्यता आरजेडी में लेना और कहीं ना कहीं माहौल बनाना कि ये पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी, ये तो शतरंज की विषाद है, ये समझ सकते हैं। इसके 2 ही कारण दिमाग में आते हैं, ऐसा संभावना मुझे समझ में आती है। पहला कारण, क्या ईडी हर जगह मौजूद है? दूसरा, लालू यादव अपने समकक्ष कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में ताकतवर बनना नहीं देखना चाह रहे हैं, ये भी उनकी एक चाल हो सकती है आरजेडी की। यही 2 पहलू पे मेन हमें इस विश्लेषण को ले जाना है। ठीक उसी तरह से अगर बात करें कटिहार की मित्रों, तो कटिहार में तारिक अनवर से बढ़िया कैंडिडेट जो जीत ला सकता हो वो पब्लिक डोमेन में तो नहीं समझ में आता। जबकि तारिक अनवर कांग्रेस के उम्मीदवार है, आरजेडी कहती है कि मैं वहाँ उम्मीदवार अपना दूंगा, ठीक है, आरजेडी उम्मीदवार लड़ेगी। यही सब मसले सीट फंसे हुए हैं। तीसरा, सीमांचल में देखिए, सीमांचल में प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी के कैंडिडेट को टिकट तो बीजेपी प्रदीप कुमार सिंह को टिकट दे दी लड़ने के लिए। महागठबंधन का कोई सीट का अभी तक अता पता नहीं है किसको देगी। यहाँ आरजेडी लड़ेगी या कांग्रेस लड़ेगी? पब्लिक डोमेन में कहा जाता है कि आरजेडी लड़ेगी। आरजेडी लड़ेगी तो मुख्य दावेदार किसको देगी? यही बात हम आज समझने चाह रहे हैं कि ये शतरंज की विषाद, क्या ईडी लालू यादव को कंट्रोल तो नहीं कर रही? ये मैं नहीं कह रहा, ऐसे लोगों में चर्चा की विषय है। दूसरा कि लालू यादव क्या कांग्रेस को अपने समकक्ष खड़ा नहीं देखना चाह रहे हैं? हो सकता है 2025 के चुनाव में वो कड़ी टक्कर कांग्रेस दे दे, क्योंकि पप्पू यादव एक ताकतवर मजबूत उम्मीदवार हैं पूर्णिया के लिए। इन्हीं विषय पे आज हम और अजीत मिलकर विश्लेषण करेंगे और आपके सामने रखेंगे और आपसे कमेंट पे राय भी लेंगे, क्या हमारा सोचना ठीक है या गलत है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है, क्या कि आपको एक पता है ना कि भारत की आज़ादी के बाद कांग्रेस बिहार में राज किया करती थी। उसके बाद क्षेत्रीय दल का बढ़ना शुरू हुआ भारत के अंदर। समाजवाद की एक आंधी आई, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, उसके बाद क्षेत्रीय दल को बढ़ना शुरू हुए और वहीं से
राष्ट्रीय पार्टी का राज्यों के अंदर पतन होना शुरू हो गया। अब यहाँ ये बात है कि अब यदि किसी क्षेत्रीय दल को ताकत मिली तो वो कहाँ से मिली? क्षेत्रीय दल को ताकत मिली तो कहाँ से मिली? कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय दल का वोट बैंक को चबा करके मिली, वहीं से उनको एक ताकत मिला। और लालू यादव कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा जो वोट बैंक है, जो वर्तमान में है, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट ना कर जाए, पहला। दूसरा चीज़, यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम पार्टी के अंदर ही नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है कैंडिडेट में भी, एक दूसरे का सिर फुटअव्वल हो रहा है। अब यहाँ देखिए, अररिया का ही देख लीजिए। अररिया में यदि तस्लीमुद्दीन परिवार से आरजेडी देना चाह रही है किसी को, यदि उसको देगी तो एआईएमएम से उसका दूसरा भाई खड़ा हो जाएगा उसके समकक्ष लड़ने के लिए। वहीं अब देखिए पप्पू यादव, कहीं ना कहीं भैया हमको समझ में आ रहा है भारतीय राजनीति में पहला ऐसा केस होगा जहां कोई पार्टी अपना मर्ज कर ले और वो अपने आप को ठगा महसूस करे। ये सबसे बड़ा हमको ये समझ में आ रहा है कि भारत के अंदर हमको लगता है ऐतिहासिक घटना होगी कि कोई इस उम्मीद के साथ अपनी पार्टी को किसी पार्टी में मर्ज कर लिया हो और उसके बाद पता चला क्या कि यहाँ तो हमारी पार्टी को सीट ही नहीं मिल रहा है, तो निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें उम्मीद लग रहा है क्या कि अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं निकला। और जिस तरह की घटनाक्रम चल रही है, बीमा भारती को 12 बजे रात में रिजाइन करा करके आरजेडी में शामिल कर लिया गया, और अंदर खाने ये भी चल रहा है कि आरजेडी ने इसको सिंबल भी दे दिया है। तो सबसे बड़ा बात ये है। और हम लोगों ने कुछ दिन पहले समीक्षा करने के लिए पूर्णिया जिला में हम लोगों ने काम भी किया था। वहाँ एक चीज़ देखने को मिला कि पप्पू यादव का एक बहुत अच्छा पकड़ है, ये इस चीज़ से आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, क्या कि कटिहार की सीट की बात कर रहे हैं। कटिहार में तारिक अनवर जैसा ज़मीनी नेता अभी विपक्ष के पास इसके अलावा कहीं नहीं है। और यदि इस तरह का राजनीति चलेगा तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा करके देगा, क्योंकि यदि इंडिया गठबंधन यदि नहीं टिका बिहार में तो आरजेडी, तो यहाँ पर बीजेपी को डायरेक्ट फायदा हो रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, क्या कि आरजेडी को थोड़ा बहुत यहाँ पर अच्छे तरीके से चलना चाहिए राजनीति। और सहमत का खेला यदि आप खेल रहे हैं तो कभी कभी राजनीति में एक ऐसा भी समय आता है, क्या पता आपकी चली हुई चाल ही कहीं आपको उल्टा ना पड़ जाए। तो बात यहाँ उल्टा ना पड़े, लेकिन उल्टा ये सबसे बड़ा चीज़ क्या है, क्या कि आप जिस तरह से किसी गोल गोल घुमा रहे हैं, बंटवारा कर नहीं रहे हैं, मार्केट में एक माहौल बन रहा है कि कहीं आरजेडी लालू यादव बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, ईडी का डर तो नहीं है, सीबीआई का डर तो नहीं है, तो क्या इस चीज़ से लोग जोड़ के नहीं देखेगा। और एक चीज़ सबसे बड़ा चीज़ क्या है, क्या कि 2025 की चुनावी तैयारी के लिए आरजेडी तैयारी तो नहीं कर रहा है अभी से ही। तो हम इस चीज़ को देख करके यही समझ में आता है। और ये भारतीय राजनीति को समझना और गहराई से समझना, नेताओं के चाल को समझना, ये तो बहुत मुश्किल है। अब देखिए आने वाला समय में क्या होता है भारत के बिहार के अंदर। ये सीमांचल की सीटों का जो बंटवारा होगा वो किस तरह से होगा, कोई नया रास्ता निकल के आएगा या फिर इंडिया गठबंधन टूटेगा, क्या भैया? बिल्कुल ठीक अजीत जी, ऐसा आपने कहा कि हो सकता है। इस बात का एक और हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार की दावेदारी को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे सीपीआई ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, ऑलरेडी पहले से ही सीट को कर दिया फुलफिल। ये देखना होगा कि क्या मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बनी थी या फिर कहीं पुशअप सेल्फ गोल कर रहे हैं ये लोग, ये किस तरह का राजनीतिक चाल चल रहे हैं। और इसी चाल के भंवर में फंसता हुआ महागठबंधन का सीट सीमांचल और सीमांचल के आसपास के जिलों से अब अररिया ज़िला एक ऐसा ज़िला हो गया है जहाँ पे सेल्फ गोल होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मान लीजिए MIM यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा करती है
तो डायरेक्ट ये फ़ायदा उसका भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। लेकिन पूर्णिया एक हॉट सीट है, पूर्णिया पप्पू यादव की काफ़ी मेहनत की हुई सीट है। ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हम लोगों ने जब सर्वे भी किया था अपने इसके माध्यम से, तो पता चला कि वहाँ पप्पू यादव का वोट है ऑलरेडी। उस सीट को छीन लेना ये क्या दर्शाता है, ये तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक की शोर किधर मोड़ रही है और पब्लिक के बीच क्या मैसेज जा रहा है। इसी बात को लेकर के आज हमारी और आपके बीच ये निर्णय डिस्कशन था कि महागठबंधन के सीट बंटवारे में ये पेच कैसे फंसा और इस पेच के पीछे अंदर खाने क्या चल रहा है। मैं और अजीत जनता हॉर्न के लिए इसी तरह की मुद्दे आपके सामने लाया करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी जारी है अंदर की बातों को आपके तक पहुंचाना अपनी समझ से, जहां तक हमारी समझ है। हो सकता है हम कुछ अच्छा समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन अपनी जो समझ है हमारी बात को आप टेली भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।